दोस्तों आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि दो देशों के बीच या फिर दो व्यक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई का फायदा कोई तीसरा देश या फिर तीसरा व्यक्ति उठाता है। और आज अमेरिका रूस जैसी बड़ी ताकतों के बीच हो रही लड़ाई का सीधे फायदा भारत और फ्रांस को मिलना शुरू हो चुका है। असल में कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर हैवी टैरिफ इंपोज कर दिया और इसके पीछे ट्रंप का गुस्सा भी जाहिर था। ट्रंप अपने F-35 फाइटर जेट्स भारत को बेचना चाह रहे थे, लेकिन भारत ये फाइटर जेट नहीं खरीदना चाह रहा था। और भारत और अमेरिका के बीच जो पहले इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के डील साइन की गई, उन्हें भी अमेरिका ने पेंडिंग में डालना शुरू कर दिया और पूरी कोशिश में था कि भारत को किसी भी हालत में अपना फाइटर जेट बेच दिया जाए। लेकिन भारत ने अमेरिका की बात ना मानते हुए दूसरे देशों की तरफ जाना इंपॉर्टेंट समझा और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत और फ्रांस मिलकर के भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए इंजन को भारत के अंदर तैयार करेंगे। यानी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या, जो कि आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलती चली आ रही है, उसका समाधान दो बड़ी ताकतें नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देश के साथ हम मिलकर के निकाल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन लगातार भारत का सपोर्ट करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब ट्रंप यूरोप भारत जैसे देशों पर पूरी तरीके से भारी पड़ चुके हैं। आइए जानते हैं सब कुछ क्या कुछ चल रहा है भारत के जेट इंजन सेक्टर को लेकर के और कैसे दो बड़ी ताकतों का फायदा भारत को मिल रहा है। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच एक पार्टनरशिप होने वाली है, जिसमें भारत के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन, जिसे हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कराने की तैयारी में थे, अब इंपोर्ट नहीं कराया जाएगा, बल्कि 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। और इसमें फ्रांस की जानी मानी और दुनिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेट इंजन प्रोड्यूसर कंपनी साफरन के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच होने वाली ये पार्टनरशिप की जो टोटल वैल्यू है लगभग $7 बिलियन यानी कि लगभग 61,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें साफरन की तरफ से भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और DRDO के अंडर काम करने वाली GTRE दैट मीन्स गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर के इस पर काम किया जाएगा। और भारत के इसी फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर के कई बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमें अपने ही इंजन पर काम करना है, स्वदेशी रूप से फाइटर जेट्स को तैयार करना है, कि जिसकी वजह से जो हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, फिर चाहे वो रशिया पर हो, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, किसी भी देश पर, इसे हमें रिड्यूस करना है। लेकिन नाउ दैट इंडिया इन दिस कंडीशन की हमें खुद से पूरे एफर्ट्स के साथ अगर इंजन तैयार करना पड़े तो शायद हमें 5 से 7 साल या फिर 10 साल और लग सकते हैं। काबिल इंजन पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, कुछ IP राइट्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली ये काम हम बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका का F-35 जब भारत के अंदर खराब पड़ा रहता है तो भारत में इस फाइटर जेट का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया जाता है और इस मजाक को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गवर्नमेंट पर शुरू हो जाते हैं कि जब ये फाइटर जेट किसी भी देश के अंदर आसानी से लैंड कर सकता है, भारत के रडार्स में पकड़ में आ सकता है, तो हम कैसे गारंटी ले लें कि आने वाले समय में अगर हम चाइना या फिर पाक के खिलाफ इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इस फाइटर जेट की क्वालिटीज को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ती तो लोगों की तरफ से बहुत सवाल किए जाते। तो इन सभी रीजंस के चलते और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स और महंगी कीमतों की वजह से भारत सरकार ने F-35 को खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं समझा और यही फैसला लिया गया, या तो हम रशिया के फाइटर जेट को खरीदेंगे और पैरेलली हमारा प्रोग्राम चल रहा था M का, उस पर काम किया जाएगा। और नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच किस इंजन को लेकर के अभी एक नया प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है और फ्रांस की तरफ से कौन सा इंजन भारत को, कौन से इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को दी जा रही है। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच हुए रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो भारत ने अपने तेजस MK1 को तैयार किया, MK2 को तैयार किया। तेजस MK1 में लगा है F404 इंजन और MK2 के अंदर लगा हुआ है F414 इंजन। ये दोनों ही अमेरिकन मेड इंजन है, लेकिन F404 की सप्लाई भारत को इस साल तक मिल जानी चाहिए थी। लगभग 10 इंजन तो सप्लाई भारत को किए जाने चाहिए थे, लेकिन 1 से 2 इंजन भारत को सप्लाई हुए। वहीं तेजस MK2 की बात की जाए तो इसमें F414 इंजन का इस्तेमाल किया गया था और लास्ट ईयर साल 2023 में $1 बिलियन की डील साइन की गई थी, जिसमें $1 बिलियन के अंदर यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी भी शेयर की जानी थी। लेकिन अमेरिका अपनी इस बात से मुकर रहा है और भारत से अब ज्यादा वसूली की जा रही है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के चलते फ्रांस ने सही समय पर मौके का फायदा उठाया और भारत के सामने M88 इंजन का ऑफर रख दिया। इसमें सिर्फ भारत को डील साइन करनी है, 100% TOT यानी टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर भारत को ऑटोमेटिक दे दी जाएगी। वैसे तो ब्रिटेन के भी
कई प्लेयर्स इस लाइन में लगे हुए हैं कि भारत के साथ कोई इंपॉर्टेंट रेंजर डील साइन हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि फ्रांस के साथ ये डील साइन हो सकती है। बाकी क्या कुछ कहना है, हमें किस देश की तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।